हाय गाइस। आज हम लोग भारत की आज़ादी में जो संगठन महत्वपूर्ण रोल किए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की आज़ादी जो प्राप्त हुई ब्रिटेन से, वो दो संगठन, दो गतिविधियों, कार्यविधियों के माध्यम से प्राप्त हुई। पहला था लिबरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। लिबरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नरम दल और एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब गरम दल। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो देख लीजिए एक बार। नरम दल और गरम दल के बारे में जहाँ तक बात कर रहे थे हम लोग, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गरम दल के बारे में, ताकि सेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और दूसरी बात कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर तरह की वीडियो इस पर अपलोड हो जाएंगे। मतलब जो शिक्षा से संबंधित वीडियो हैं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हैं, जो बीपीएससी एग्जामिनेशन और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो गरम दल, तो वीडी सावरकर, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडी सावरकर जो थे, इनका पूरा नाम हुआ विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की महाराष्ट्र में। यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अभिनव भारत 1899 में इसने क्या स्थापित किया था इन्होंने? मित्र मेला। और यही संगठन 1904 में गुप्त रूप से परिवर्तित होकर हो गया अभिनव भारत। अभिनव भारत के ही सदस्य थे पीएन बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। अच्छा, एक बात बता दें, नरम दल और गरम दल जो बना था, इसके पीछे रीजन ये था कि नरम दल की जो नीति थी वो सविनय, मतलब हाथ जोड़ के आज़ादी की बात थी, और गरम दल जो था उनको लग रहा था कि आज़ादी हमको छीननी पड़ेगी, मांगने से नहीं मिलने वाला है। तो पीएन बापट को वीडी सावरकर established its organization मित्र मेला in 1899. In 1904 this organization secretly changed in a new organization अभिनव भारत. अभिनव भारत member पीएन बापट went to Paris to learn how to make bomb. पीएन बापट, ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। पीएन बापट, इनको बम बनाने की विधि सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। पेरिस गए थे ये बम बनाना सीखने के लिए। अभिनव भारत के सदस्य थे विनायक दामोदर सावरकर ने कि ही ये मित्र मेला थी, इसकी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी अभिनव भारत की। ये गुप्त संगठन था अभिनव भारत। अच्छा, एक बात बता दें आपको, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम क्रांतिकारी की संज्ञा दी थी। इससे पहले जो राइटर थे या जो लेखक थे वो बोल रहे थे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक तरह का सिपाही विद्रोह था। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट भगत सिंह से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। भगत सिंह के बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। उससे पहले मैं उनका एक बार परिचय दे दूं। भगत सिंह वाज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बांगा इज इन पाकिस्तान। 1907। जस्ट ए मिनट। भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 1907 में इनका जन्म हुआ था बांगा में। बांगा इज इन पाकिस्तान। 3 मूवमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू भगत सिंह। पहले जन्म हुआ था भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को बांगा में, और फांसी पे कब लटके थे ये? 23 मार्च 1931 को। एक बात याद रखिएगा, 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष 2-3 महीने कुछ महीने हुए थे इनको फांसी चढ़ी थी। ये मैंने इसलिए बताया इनके एज के बारे में क्योंकि ये बीपीएससी 65th के एग्जाम में पूछा गया था कि भगत सिंह को फांसी कितनी उम्र की में चढ़ने पे लगी थी। अब चलिए भगत सिंह के बारे में हम आपको बताते हैं। भगत सिंह 3 जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है उनके बारे में मैं पहले आपको परिचय दे दूँ। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को गोली मार दी गई थी भगत सिंह के द्वारा। इसमें एक सिपाही भी शहीद मारा गया था। उसके बाद उन्होंने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, दूसरा।
और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना में, एसोसिएशन के स्थापना में वाइटल रोल प्ले किया था चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलके। तो थ्री मूवमेंट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू भगत सिंह। द फर्स्ट वाज व्हेन ही इन ऑन 17 December 1928 he sued Sanders. Sanders was the डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ लाहौर दैट टाइम। एक्चुअली भगत सिंह और ने सैंडर्स को गोली क्यों मारी थी, इसके पीछे के रीजन बताते हैं। पब्लिक सभी ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और बाकी लोग सब लाहौर में। सैंडर्स उस समय प्रशिक्षु पुलिस कप्तान थे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पद पर आसीन थे, ट्रेनिंग में ही थे। उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गए, सिर फट गया उनका। लेकिन लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो 1 सप्ताह के बाद हुई थी, हृदय घात से, हार्ट अटैक आ गया था उनको। परंतु जो भगत सिंह थे और भी जो बाकी जो एग्रेसिव संगठन थी, उन्होंने इसके जिम्मेवार, इस लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेवार सैंडर्स को माना और उन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद दूसरा मामला था, ये तो पहला हो गया। दूसरा मामला था भगत सिंह से जुड़ा हुआ, पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में उन लोगों ने 1928 में 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। वहीं 9 अगस्त 2018 में उन लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 3 जो मामला था वो डायरेक्ट भगत सिंह से जुड़ा हुआ था एंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर लटकाया गया था। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, शहीद आजम, और भगत सिंह का ही नारा था इनकलाब जिंदाबाद। सो वन थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई शुड राइट डाउन दिस ऑल द थिंग्स ऑन द बोर्ड। इनकलाब जिंदाबाद द स्लोगन ऑफ भगत सिंह, और भगत सिंह इज ऑल्सो नोन एज शहीद आजम, शहीद आजम हो गया भगत सिंह। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रेसिव ग्रुप में। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो उन्होंने स्थापना की थी, HSR लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्टकट में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये मेनली जो था ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सेकेंड फॉर्म था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था वाज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक्चुअली इन 1924 सचिन सन्याल एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्यों बना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि सचिन सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। ये आर्मी, ये एसोसिएशन नहीं है, दिस इज आर्मी की स्थापना की। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। अब ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो काकोरी लूटकांड हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे काकोरी रेल लूटकांड। लखनऊ, सहारनपुर से एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ की तरफ, जिसमें ये खबर फैल गई थी कि इसमें खजाना जा रहा है रेलवे का, जिसे काकोरी नाम के जगह पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी रेल कांड कहा जाता है, काकोरी कांड कहा जाता है, लूट लिया गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें 10 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, जिसमें आपको मैं बता दूं कि अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, बाकी लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। जिसमें सचिन सन्याल, ये जो आइडिया था
लूटकांड का, रेल लूटकांड का, ये आइडिया था मेनली राम प्रसाद बिस्मिल का। और सचिन सन्याल इसके ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे, इसलिए उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो कभी कभी एक शायर भी बोलते थे। तो जब उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था तो उन्होंने एक शायर बोला था, ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा था तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, रजा तेरी कहा था, जस्ट ए मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे। दिस was the last line of Ram Prasad Bismil when he was taking to hanged, yes, ये स्लोगन था राम प्रसाद बिस्मिल का। तो अब समझ में आया होगा आपको कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कहाँ से बनी। चलिए मैं ब्रीफली बताता हूँ बोर्ड पे। पहले क्या हुआ, 1924 में सचिन सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। सचिन सन्याल 1924 में कानपुर में उन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। इसके लोगों ने मिलके ट्रेन डकैती किया, काकोरी कांड, काकोरी लूटकांड पढ़े होंगे, थोड़ा सा स्कूल में याद रहा होगा। काकोरी कांड हुआ था जिसमें संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो भाई ट्रेन लूट लेते हैं। ट्रेन वाज गोइंग टू लखनऊ, ट्रेन वाज कमिंग फ्रॉम सहारनपुर एंड गोइंग टू लखनऊ। ऐसा अफवाह था कि उसमें रेल का खजाना जा रहा था, लोगों ने उनको लूट लिया। काकोरी ने जगह पर ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि पैसेंजर कौन से पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया था। बीपीएससी के ही किसी टेस्ट में मैं अपीयर हुआ था तो इसमें पूछा गया था। तो याद रखिएगा 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन वाज लूटेड ऑन काकोरी। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, मैं यहाँ था बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, ये याद रखिएगा। पैसेंजर ट्रेन was looted on Kaukari. There are 10 people were arrested in this robbery. Ashfaq Ullah Khan. One thing that you should remember, Ashfaq Ullah Khan was the first and last Muslim, registered Muslim who were hanged for India's freedom. अशफाक उल्ला खां पहले और आखिरी मुस्लिम थे जिनको भारत की आज़ादी के लिए फांसी की सज़ा हुई। इससे पहले कोई भी मुस्लिम नहीं हुआ और ना ही इसके बाद कोई रजिस्टर्ड मुस्लिम हुआ जिसको देश के लिए फांसी की सज़ा मिली हो। अशफाक उल्ला खां वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम पर्सन हु वाज हैंग्ड फॉर आवर नेशन। तो ये अब यही जो सचिन सन्याल का हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था, ये तो पकड़ा गए। सचिन सन्याल को उम्र कैद की सज़ा हो गई, संगठन खत्म हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलके हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की जगह पर, अब तो संगठन खत्म हो गया तो एक नया संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी। सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बन की स्थापना की 1928 में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ में आ गया। अच्छा चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर सीतारमन तिवारी। चंद्रशेखर सीतारमन तिवारी। ये जो चंद्रशेखर साहब थे वो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। तो इनका क्या मामला था कि ये कसम खा चुके थे कि हम कभी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, झाबुआ जिला में। यस, मध्य प्रदेश में हुआ था। झाबुआ जिला में हुआ था, जहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। झाबुआ जिला इज राइट नाउ नोन एज अलीराजपुर। ये याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया था। झाबुआ जिला इज राइट नाउ नोन एज अलीराजपुर। झाबुआ जिला का नाम अलीराजपुर हो गया है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ तो ऑप्शन में अगर दे देगा अलीराजपुर, तो ये मत सोचिएगा कि झाबुआ
मतलब गलत दे दिया है। झाबुआ का ही नया नाम हो गया है, झाबुआ जिला का नया नाम हो गया अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश में है। दिस प्लेस इज इन मध्य प्रदेश। वन थिंग दैट यू विल हैव टू ऑल्सो नो अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद वाज born on July 1906, 23 July 1906, yes, and he was hanged on 28 February 1931। जुलाई 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ और 27 फरवरी 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई, फांसी पे लटका दिया। सॉरी, फांसी की सज़ा नहीं दी गई। 27 फरवरी 1931 को ये अल्फर्ड पार्क में अपने गोली से जब मुठभेड़ हो रहा था अंग्रेज और चंद्रशेखर आज़ाद में, तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक अंतिम बुलेट बची, मतलब इनके पास गोली ख़त्म हो गई थी, तो जो लास्ट बुलेट बची उसे इन्होंने स्वयं को गोली मार लिया। इनका कथन था कि मैं कभी जिंदा अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा, अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा, अंग्रेज को जब भी मिलेगी तो मेरी लाश मिलेगी। तो जब ये मुठभेड़ हो रहा था दोनों की तरफ से, अंग्रेज की तरफ से भी और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से भी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास जो था गोली ख़त्म हो चुकी थी, अंतिम गोली बची थी, जिससे अंतिम गोली से इन्होंने खुद को गोली मार लिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मैं आपको और बताऊं। चंद्रशेखर आज़ाद नौजवान सभा के भी सदस्य थे, नौजवान सभा। उसके बाद वो कीर्ति किसान पार्टी से भी जुड़े हुए थे, कीर्ति किसान पार्टी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना में वो भगत सिंह के साथ में थे, और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी में के वो सदस्य थे। तो ये याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। और उनका एक निक नेम था पंडित जी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं चटगांव शस्त्र लूटकांड के बारे में। चटगांव के बारे में पढ़े होइएगा। चटगांव जो कांड हुआ था वो सूर्यसेन के माध्यम से हुआ था। सूर्यसेन जो थे इनको मास्टर दा भी कहा जाता है, बंगाल का मास्टर दा सूर्यसेन। यहाँ नाम लिख देता हूँ, मास्टर दा ऑप्शन में रहता है, कंफ्यूज मत कभी कीजिएगा। सूर्यसेन को ही मास्टर दा कहा जाता था। सूर्यसेन वाज ऑल्सो नोन एज मास्टर दा। सूर्यसेन वाज ऑल्सो नोन एज मास्टर दा। He was belong from Bengal. In Bengal, he established its organization Bengal Hindustan Republican Army. बंगाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनका इंटरेस्टिंग बड़ा मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। बंगाल रिपब्लिकन आर्मी, इनके बारे में बताते हैं आपको हम। ये इनका नाम मास्टर दा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ये शिक्षक थे। Okay, he was a teacher in earlier time, but after some certain period of time, he became a revolutionary, he became a freedom fighter. Actually हुआ क्या कि हिंदुस्तान में अंग्रेज ताइयों को देखते हुए इन्होंने बंगाल में बंगाल रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, और इन्होंने बंगाल वहाँ से कम्प्लीटली चैलेंज कर दिया ब्रिटिश कंपनी को 18 अप्रैल 1930 को। यस, 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने कम्प्लीटली चैलेंज कर दिया बंगाल को। एक्चुअली क्या हुआ 1930 को, सॉरी 18 अप्रैल 1930 को चटगांव को इन्होंने चैलेंज कर दिया। चटगांव शस्त्रागार को लूट के, चटगांव में हथियार रखने का ब्रिटिश कंपनी का भंडार था, उसको इन लोगों ने लूट लिया। संगठन चलाने के लिए बंदूक चाहिए था ना, अंग्रेज को भगाने के लिए। लोग गरम दल के सदस्य थे, इनको पैसा चाहिए था, बंदूक चाहिए था, तो हथियार के लिए इन लोगों ने चटगांव शस्त्र कांड को, ये चटगांव में बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चटगांव शस्त्र कांड लूट कांड से कौन जुड़े हुए थे? तो चटगांव शस्त्रागार लूट कांड से सूर्यसेन जुड़े हुए थे, मास्टर दा। ऑप्शन में ये भी रहता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चटगांव से जुड़े हुए थे ये, इन्होंने लूट लिया था। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने कंप्लीटली चैलेंज कर दिया, चटगांव को आज़ाद भी करा दिया, कब्जा कर दिया। परंतु 22 अप्रैल 18 अप्रैल को इशारा हो रहा है, 22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश कंपनी और मास्टर सूर्यसेन बंगाल आर्मी के सदस्यों के बीच में, क्रांतिकारियों के बीच में मुठभेड़ हो गया। 18 अप्रैल को इन्होंने सस्ता के चटगांव पर कब्जा कर लिया, सस्ता गांव को लूट लिया। 22 अप्रैल को दोनों के बीच में मूवमेंट हो गया ज़बरदस्त, ब्रिटिश कंपनी और अंग्रेज के बीच में। 22 अप्रैल, चार दिन के बाद हुआ क्या इसमें कि 80 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, 80 ब्रिटिश सोल्जर्स वेर किल्ड एंड 12 इंडियन मेंबर ऑफ बंगाल इंडियन आर्मी रिपब्लिकन आर्मी
वाज ऑल्सो शहीद इन दैट मूवमेंट। तो 80 सैनिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 12 जो थे भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए थे इसमें। ठीक है, वहीं भारत की आज़ादी में केशव बलिराम हेडगेवार का भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। RSS सुने होइएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रखिएगा। केशव बलिराम हेडगेवार। केशव, यह नाम लिख रहा हूं मैं, केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की। ये आज भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन। आप वो सुनते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक फलाना चिलाना, यह संगठन आज भी काम कर रही है, स्वयं संगठन। इसकी स्थापना उन्होंने की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना उन्होंने की थी सितंबर 1925 को। सितंबर 1925 को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वर्किंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वर्किंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS इसी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बारे में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, उन लोगों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। बम फेंका तो उसकी गाड़ी पर बम जो गिरा वो पिंगले के गाड़ी पर गिर गया, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी मारी। और पिंगले जो थे उनको भारत से सिंपैथी था, भारत के क्रांतिकारियों से हमदर्दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिंगले के ही परिवार और बच्चे मारे गए, जिससे ये जो थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई। खुदीराम बोस को जो फांसी की सज़ा हुई, खुदीराम बोस भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र पे फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और एक मज़ेदार बात और ये भी है उनके साथ कि जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो ले नहीं जाया जा रहा था, वो स्वयं जा रहे थे। उनकी एक हाथ में गीता थी, गीता, एंड ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट capital death. So in today's class we have discussed about Indian aggressive organization. This session will finished in 1 to 3. I think in 3 session will yes, this will finished in 3 session. So this was first. Next session we will talk about more organization, more movements. और क्या, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, बी साउंड। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं। ओके, जाने दीजिए, बी साउंड।